Okay, first of all, good evening to everyone. Sorry for the inconvenience. Uh, okay, I am Dr. Vishali. मैं intro आपके intro session में I was not there. So I'll just introduce myself. I am Dr. Vishali, and I'll be taking NEET sessions, specifically biology for you all. तो आज का क्लास जो है बेसिकली हमारा दैट इज वेरी व्हाट यू कॉल ए वेरी शॉर्ट एंड ओवरव्यू जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास है तो हम सिर्फ बायो का जो ओवरव्यू होता है वो हम देखेंगे सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मतलब मेरा हमेशा यही इंटेंशन रहता है कि एज ए टीचर एवरी स्टूडेंट हमारे लिए सेम होता है और आपके जो भी क्वेरीज हो फिर वो शायद आपको वो बहुत छोटे लग सकते हैं बट दोज क्वेरीज कैन मेक ए वेरी लार्ज डिफरेंस सो मेक श्योर कि आपके जो भी क्वेरीज है वो अभी या फिर इसी स्टेज पर क्लियर हो क्योंकि ये आपके बेसिक्स होते हैं और बेसिक्स अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आपके जो नीट के लिए जो आपके कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए नीट के लिए तो वो जो आपकी होती है वो अभी अगर क्लियर हो गई तो बेहतर होगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये 1-to-1 इंटरेक्शन ना रहकर आप सब पार्टिसिपेट करेंगे तो ये क्लास और इंटरेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो सकता है सो वंस वी फिनिश विद द क्लास और विद द सेशन वी विल ट्राई टू वाइंड अप इट एक क्लास के जो 10-15 मिनट्स होते हैं तब हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास को एक बार फिर से समराइज करें ओके सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज क्लास तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है ऐसा बोल सकते हैं बट आपके नीट के एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से आते हैं आ सकते हैं सो टुडेज क्लास इज ऑन सेल यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड आपके 9th-10th बायोलॉजी में आपने थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा होगा तो जब हम सेल की बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज सेल या तो आज के क्लास में अगेन जैसे मैंने बोला कि हम ओवरव्यू देखेंगे ओके सेल का ओवरव्यू जो होता है वो क्या है वो हम देखेंगे तो जब हम सेल की बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सेल बहुत almost like 100 years ago 100-200 years ago research has proved the importance of cell so when we talk about cell हम एक एग्जांपल लेंगे कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या क्या लगता है वी नीड सीमेंट वी नीड ब्रिक्स वी नीड वाटर वी नीड ऑल दीज थिंग्स सो ऑल दीज पार्ट्स विच कंस्ट्रक्ट ए एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एक पूरी बिल्डिंग जो बनाता है वो कैसे बनता है वो छोटे छोटे टुकड़ों से बनता है ओके तो वो जो टुकड़े होते हैं दोज आर नथिंग बट दे आर दी सेल्स तो जब हम इसको बायो के एस्पेक्ट से देखते हैं ओके व्हेन वी टॉक इट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बॉडी तो entire human body is made up of very small cells okay very small what you can say very small very small एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल के हम बोल सकते हैं उस लेवल के सेल से बना होता है ओके और हर एक सेल का अपना अपना एक एक इम्पोर्टेंस होता है सिग्निफिकेंस होता है दैट इज द रीजन वी कॉल इट व्हाट वी कॉल इट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ओके सो लेट्स स्टार्ट जब when we talk about a building okay जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें बहुत सारे ब्रिक्स बनते हैं ठीक है तो वैसे ही हमारे बॉडी में जब एक ह्यूमन सेल बनता है तो वो सेल को प्रोलिफरेट करने में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं okay so cell is nothing but it is the structural and functional unit of life so there was a very great scientist called as Robert Hooke okay so Robert Hooke का एक ही intention था that he wanted to yeah so Robert Hooke का एक ही intention था that he wanted to comment about something called as cell so long back in 1665 he stated that you just need to remember this year okay long back in 1665 he stated that there is something called as cell जो एक ह्यूमन बॉडी को या फिर प्लांट बॉडी को बनाता है ठीक है उन्होंने सिर्फ ये कोट किया था और वो कोट कैसे किया he took a small piece of ब्रांच ठीक है जो प्लांट का
जो ब्रांच होता है वो उन्होंने कट किया छोटे छोटे पतले पतले स्लाइसेस में, ठीक है। सो ही गॉट ए स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। तो इसको जब उन्होंने, अब उस वक्त वी डिड नॉट हैव व्हाट यू कॉल ए वेरी हाई-फाई और वेरी नाइस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, लेकिन उस वक्त के जो भी इक्विपमेंट्स थे उससे उन्होंने इसको विजुलाइज किया। सो व्हाट ही गॉट टू नो वाज कि जो सेल होता है या फिर जो ऑर्गन होता है उसमें ऐसे एम्प्टी कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। ही नेम्ड दैट एज समथिंग कॉल्ड एज ब्लॉक्स, ओके। ही नेम्ड देम एज ब्लॉक्स, सॉरी, ओके, नो इश्यूज, ही नेम देम एज ब्लॉक। तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने, ओके। तो ये मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो रॉबर्ट हुक जस्ट डिस्कवर्ड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दीज हॉलो स्ट्रक्चर्स विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आए और एक साइंटिस्ट, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एंटोन वॉन लियोनवॉर्ड, ओके। सो ही वाज द वन जिन्होंने ह्यूमन बॉडी से फर्स्ट टाइम एक सेल को प्रेजेंट किया टू द एंटायर वर्ल्ड, ओके। ही टुक ए स्मॉल पीस फ्रॉम ए मसल, ह्यूमन मसल, एंड देन he quoted that, just a minute, he quoted that there is a live human cell, okay, he quoted that। इसके बाद हमारे और एक साइंटिस्ट आए who is known as Robert Brown, you all must be knowing this। So Robert Brown was the one who said that there is a nucleus present inside the cell, okay। हमारा every cell जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये कोट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। इन द 19th century we got our the very first electronic microscope। Sorry for the inconvenience, just a minute। Yeah, so Robert Brown, when he founded कि there is the cell, तो सेल के ऊपर बहुत सारे रिसर्च आए जिसमें उन्होंने सेल के साइजेस पर बहुत कमेंट किया। So what exactly do we mean by cell size? When we say cell size, every cell will have its different size, different shape। तो ये important क्यों है? क्योंकि inside a plant body, inside a human body, there are many cells which are present, and वो हर एक सेल का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो वो हमें इस लेवल पर जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जाके बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स पढ़ेंगे, ओके। वी विल बी रीडिंग excretory system, we'll be reading digestive system, we'll be reading CNS and what not, okay। So that's the reason we need to know these cells, okay। So here you can see that there is a cell, और वो सेल का एक न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले आप ये सीख लीजिए कि एक सेल होता है, ओके, और उसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डेंस स्ट्रक्चर। दैट dense structure is called as what? It is called as nucleus, okay। It is called as nucleus। So always remember this। आपको अगर MCQ आता है तो there is a dense structure inside the cell, what is that? That is nothing but nucleus। तो सबसे ज्यादा contribution जब हम cell theories की बात करते हैं, now when we have seen what exactly is cell, okay, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया था तो वो था शेल्डन एंड श्वान, ओके। ये दो बड़े साइंटिस्ट थे, ओके। शेल्डन वाज ए बॉटनिस्ट एंड श्वान वाज ए जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट्स का स्टडी करते हैं, वो स्टडी बॉटनी, ओके। एंड zoologist are the one who study zoology basically, which includes human anatomy वगैरह। you will see that in coming classes, okay। तो ये दोनों ने मिलकर सेल की थियोरी को डेवलप किया, ओके। तो ये पूरा जो क्रेडिट दे रहे हैं हम सेल या फिर सेल थियोरी का, वो पूरा इन दोनों को जाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट देम, उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हाट यू सी हियर, दिस स्टेटमेंट इज कोटेड बाय देम, ओके। दे हैड सेड कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल्स, और वो हर एक सेल्स का अपना अपना फंक्शन होता है, ओके। दिस इज व्हाट दे हैड सेड। एंड आगे जाके धीरे धीरे ये मॉडिफाई क्या हुआ, सबसे पहले हमारा थियोरी क्या था कि एक सेल होता है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये दोनों का अपना अपना फंक्शन होता है, ठीक है। दिस थियोरी वाज लेटर मॉडिफाइड इनटू
another theory which stated that अगर A cell है, okay, ये मेरा A cell है, तो A cell से हमें क्या मिलेगा? We will get another B cell. That means what? If there is pre-existing cell, okay, if we have one cell which is already present, so that cell will divide itself into two cells and give us another B cells. ओके, तो यहाँ तक हमारे थियरीज आ गए हैं. अब ये थियरीज धीरे धीरे इवॉल्व. ओके, सो हाउ डिड दे इवॉल्व? व्हेन रुडोल्फ वर्चो ही सेड व्हाट, कि एक सेल है, ठीक है, तो वो सेल से हमें क्या मिल रहे हैं? हमने यहाँ देखा हमें दो सेल मिल रहे हैं, ठीक है, वी सॉ हियर डाउन. ओके, अब यही दो सेल जो है ये आगे और डिवाइड होंगे. ओके, ठीक है, ये आगे और डिवाइड होंगे. तो ये डिवाइड होकर हमें क्या दे रहे हैं? दे आर गिविंग अस 4 cells. So if we 2 cells, what are we going to get? We are going to get 4 cells. Okay, so it's like अगर एक सेल है तो वो अपने आप को 2 सेल में डिवाइड करता है और उसका न्यूक्लियस भी वो 2 सेल में डिवाइड करता है. ओके, तो लेट्स समराइज दी थियरीज. सबसे पहले हमारी थियरी क्या थी? कि all living organisms are composed of cells and product cells. Okay, उसके बाद हमने क्या सीखा? What was our second theory? If there is a cell, okay, there will be a B cell. What does that state? कि all cells arise from a pre-existing cell. What do we mean by pre-existing cell? Pre-existing cell का क्या मतलब होता है? Already present है, उसी सेल से हमारे आने वाले सेल्स रेडी होंगे या होंगे. ठीक है, फाइन. अब नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट क्या था? लेट्स सी लिटिल बिट ऑफ सेल स्ट्रक्चर. ओके, फाइन. सो ये है हमारा सेल, ठीक है, इसके अंदर है हमारा ये व्हाट? न्यूक्लियस. ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस. नाउ व्हाट डज दिस न्यूक्लियस स्टेट? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा what nucleus consists of a DNA. Okay, what is a DNA? You all must be knowing what is a DNA. DNA is nothing but it genetic material. ठीक है, हेरिडेटरी से जो पास होता है that is present in this DNA. Okay, fine. तो what does this theory state? जो हमारी थर्ड थियरी है वो क्या कहती है? कि एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है and there is something else also. What is that called? That is nothing but these are the different organelles. Okay, they are nothing but organelles. Okay, fine. Remember कि ये है. Let's summarize. I'll summarize it again. All है और एक सेल ही दूसरे सेल से आता है and one cell consists of a nucleus and other organelles. ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में ओवरव्यू करते हैं. दी सेल. ओके, सी, सो व्हाट वर वी स्टडिंग? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सेल है एंटायरली. ठीक है, जो मैं आपको बोल रही थी डेंस स्ट्रक्चर, वो ये है, दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियस. ओके, सो नाउ लेट्स ओवरव्यू ए न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ व्हेन वी कट सेक्शन, अगर हम न्यूक्लियस को कट करेंगे तो उसके अंदर ऐसा कुछ दिखता है. ठीक है, तो सबसे पहला जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज नथिंग बट न्यूक्लियर एनवेलप. ओके, द नेम इटसेल्फ टेल्स अस. अगर हम नेम को डिवाइड करेंगे तो व्हाट डज इट से? दैट इट्स एन एनवेलप. एनवेलप मतलब क्या? जो कवर करता है. ठीक है, सो न्यूक्लियस हैज ए न्यूक्लियर एनवेलप. अगेन important question from your exam point. Okay, fine. अब न्यूक्लियस के अंदर सपोज दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो पूरे न्यूक्लियस को कवर करता है. व्हाट इज दैट फ्लूइड? दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. ठीक है, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. फाइन. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमैटिन. इट इज इंपॉर्टेंट. क्रोमैटिन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें समथिंग कॉल्ड एज
क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट आर क्रोमोसोम्स. शायद कहीं तो सुना होगा आपने, मे बी टेंथ के बायोलॉजी में सुना होगा. क्रोमोसोम्स आर दी hereditary characters which we get from our parents. Okay, so chromatin consists of chromosomes. Okay, तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा constituents of chromatin, so your answer should be chromosomes. Okay, जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं. ओके, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं. दोज ओपनिंग्स आर नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. ओके, फाइन. अब जो सेल का कवरिंग होता है, अभी यहाँ पर हमने देखा कि ये जो न्यूक्लियस है इसका कवरिंग है, दैट कवरिंग इज नथिंग बट एनवेलप. ओके, वैसे ही हमने ये सेल का देखा, ये सेल का भी आप ये जो लेयर देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज दी कवरिंग. सो ऐसे जो सेल्स होते हैं जिनका कवर होता है, ठीक है, what is that cover called? That cover is called as what? That cover is called as membrane bound. Okay, what do we mean by bound? Bound means it has a specific perimeter. उसका अपना एक specific area है, ठीक है, जो designated area है. That is nothing but membrane bound. तो ऐसे जो cells होते हैं जो membrane bound है, they are called as eukaryote. Okay, they are called as eukaryote or eukaryotic cells. Okay, cells के membrane bound structures नहीं होते हैं. Okay, suppose अगर ये एक सेल लिया मैंने, बेसिकली अगर हम प्लांट सेल देखेंगे तो प्लांट सेल्स आर मोस्टली, ठीक है, तो जिनका अपना सेल वॉल नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, फाइन. तो हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास एक सेल था, ठीक है, फिर हमने सेल को कोट किया. अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. सो सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स आर डिवाइडेड इनटू यूकैरियोट. ओके, एंड देन दे आर डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट. ओके, फाइन. नाउ अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, चाहिए हमें फ्लूइड चाहिए ताकि, ठीक है, अब दिस इज द सेल और इसके अंदर बहुत सारे ये ऑर्गन्स देख रहे हैं आप, ऑर्गेनल्स, इनको होना चाहिए, ये अपना काम या फिर फंक्शन करते रहने चाहिए, इसीलिए देयर इज ए फ्लूइड प्रेजेंट एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ओके, सो another important question for your exam, the fluid present inside the cell is nothing but cytoplasm. सेल ऑर्गेनल्स तो हमने देख लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, दे आर नथिंग बट सेल ऑर्गेनल्स. हर एक सेल ऑर्गेनल्स, so don't worry, organelles in हेलो coming मैम. classes. मैम Okay, मैम आपका वॉइस so क्रैक when हो we रहा है थोड़ा. talk about these membrane bound structures, हेलो. अब आ रही है? हाँ मैम, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है आपका आवाज. Okay, बीच में पहले सही था, can you अभी hear me now? हाँ, यस आई कैन हियर यू क्लियरली. अभी भी वैसे हो रहा है? नो 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 नो, यू कैन कंटिन्यू नाउ. थैंक यू. सो जो हम मेम्ब्रेन बाउंड की बात कर रहे थे, ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. सो व्हाट आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर दो स्ट्रक्चर्स जिनका अपना एक सेल वॉल है, ठीक है. तो अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स क्या है? ओके, सो वी वर एट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स. सो व्हाट डू वी मीन बाय यूकैरियोट ऑर्गेनल्स? जिनका अपना एक स्पेसिफिक सेल वॉल है, ठीक है, दोज आर नथिंग बट दी यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स. और जिनका अपना सेल वॉल नहीं है, दे आर दी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनल्स. ओके, सो दैट इज, दिस इज जस्ट ए ओवरव्यू, डोंट वरी, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे. नाउ लेट्स कम टू
टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, अब ये जो था, ये हमने सेल को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइज। अब हम क्लासिफाई करेंगे सेल्स को बेस्ड ऑन देयर शेप। ओके, सो सेल्स बेस्ड ऑन देयर शेप्स आर समथिंग लाइक दिस। एक तो सेल होते हैं जो राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। सो दिस एग्जांपल इज अबाउट आर रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम आरबीसीज कहते हैं, ठीक है। ओके, या सो दिस इज द राउंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेल। और इसी सेल को अगर आप कट करेंगे, ठीक है, फाइन, दिस इज द राउंड स्ट्रक्चर। इसको अगर आप कट करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ हाउ ए बो इज प्रेजेंट, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर विच कम्स बाय कॉन्केविटी, ठीक है। कोई कोई सेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, फाइन, जिनका शेप ऐसे होता है। सो व्हाट डज इट मीन, आपको पता होगा व्हाट इज बाय कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। दिस इज व्हाट, इनसाइड वन इज कॉन्केविटी, आउटसाइड वन इज कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। अब इसी को अगर मैं उल्टा करती हूँ, ठीक है, लाइक दिस इफ आई डू, फाइन, तो क्या हो गया, ये बाहर आया कॉन्केविटी, अंदर आया कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। दे अंदर से दे आर प्रेजेंट इन ए कॉन्वेक्स शेप और बाहर से कॉन्केव आता है। तो अगर मैं इसको कट करूंगी बीच में से, तो दे विल लुक समथिंग लाइक दिस, व्हाट यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम। Okay, this thing, fine, this is based on their shape. Now there is another cell present in our blood which is called as WBC. Short form is WBC. It is called as white blood cells. तो इनका जो अपना एक पूरा अलग ही तरह का स्ट्रक्चर होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ WBCs, आप पढ़ेंगे आगे जाके। देयर आर अराउंड 5 टाइप्स ऑफ WBCs। ओके, वी हैव ए चैप्टर अबाउट दैट। और आगे जाके भी इफ यू जॉइन मेडिसिन, तो आपके फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस में यही पढ़ेंगे आप। तो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ WBC। अब ये WBC के टाइप्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियस। आप ये जो अंदर का पिंक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसका न्यूक्लियस अलग अलग शेप का होता है। सो बेस्ड ऑन दैट शेप ऑफ न्यूक्लियस, हर एक WBC का अपना अपना अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वो नाम क्या है, विल सी, फाइन। तो ये हो गया बेस्ड ऑन दी शेप ऑफ देयर व्हाट, शेप ऑफ देयर न्यूक्लियस। ओके, फाइन, ये हो गया। अब नेक्स्ट इज कमिंग टू दी मसल सेल्स। दीज आर नथिंग बट दी कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स। अब इसे कॉलमनार क्यों कहा जाता है, आप देखकर ही बता सकते हैं। इट लुक्स लाइक कॉलम, ठीक है, लंबे लंबे कॉलम्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉलमनार सेल्स, ठीक है। तो ये कॉलमनार सेल्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ओके, फाइन, ये हो गया थर्ड शेप। नाउ नेक्स्ट इज very very important cell of our body, that is nerve cell. Okay, it is nothing but the nerve cell. तो nerve cell का अपना कुछ specific ऐसे structure नहीं होता है। You just have to remember there is a center part जिसे हम body कहते हैं, axon body कहते हैं, okay, and it has dendrites, ठीक है। These are dendrites, spider web like structures which are called as dendrite. Okay, then next we have a elongated cell of a trachead, ठीक है, this is a worm, so these are the elongated cells of a trachead, fine. And the last one which are the globular cells, globular मतलब जो round structure में होते हैं, those cells are called as globular cells. Okay, fine. तो ये हो गया based on their type. So this is based on the type of the cell. Now next what we will be seeing is based on their functions. तो अभी हम हर एक सेल का फंक्शन देखेंगे, हर एक ऑर्गन का फंक्शन देखेंगे।
सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू टेल इज, आपको याद रखना है कि एक सेल वॉल होता है और वो हर एक सेल वॉल अपने अपने लेयर्स के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सेल का वॉल रहेगा वो बहुत रिजिड रहेगा, उसके बाद वाला थोड़ा सा पोरस रहेगा, ताकि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर प्रेजेंट है फॉर द न्यूट्रिशन सप्लाई ऑफ दैट ऑर्गेनल्स। ओके फाइन। तो हमने देखा था कि व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मैं आपको बता रही थी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दोज सेल्स व्हिच डू नॉट हैव देयर ओन सेल वॉल, ठीक है, दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, this thing is nothing but that is the nucleus of a prokaryotic cell. Okay, remember we are not talking about eukaryotic cells, we are talking about prokaryotic cells. तो eukaryotic cell का nucleus कैसे था? It was dense and it had a nice cell boundary of itself, ठीक है, that was the nucleus of a यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। दैट इज वाई इसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को। अब प्रोकैरियोटिक सेल को हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं, क्योंकि इनका अपना एक स्पेसिफिक वॉल नहीं है। यू कैन सी ये जो न्यूक्लियस है ये ऐसे ही फैला हुआ है इनसाइड द सेल, ओके, इट डज नॉट हैव इज ओन सेल बाउंड्री, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। अब ये सेल्स कौन से टाइप के एनिमल्स में होते हैं या फिर प्लांट्स में होते हैं? दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन व्हाट? दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन बैक्टीरियाज, ठीक है। सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज आपको प्रोकैरियोटिक मिलेंगे जिनका अपना प्रॉपर सेल वॉल नहीं है, ठीक है, फाइन। सो रिमेंबर ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब इसको 70S क्यों कहा जाता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राइबोसोम। व्हाट इज राइबोसोम? वी विल सी इन कमिंग क्लासेस। व्हाट इज अ राइबोसोम? राइबोसोम इज नथिंग बट इट इज द पावर हाउस, ठीक है, इट इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल, फाइन। तो इसको 70S क्यों कहा गया है? ये जो 70S है ये दिस इज नथिंग बट दिस इज द सब यूनिट ऑफ ए पावर हाउस। तो अगर ये 70S है तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगी? आई विल डिवाइड दिस इनटू 50S एंड 20S, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव 70S राइबोसोम्स, मतलब इसमें जो राइबोसोम्स है वो 70S टाइप के है। 70S टाइप का मतलब क्या होता है? दैट द सब यूनिट ऑफ द पावर हाउस इज डिवाइडेड इनटू 50 एंड 20। अब इसमें जो S आप देख रहे हैं ये S क्या होता है? दिस इज द व्हाट? दिस इज द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? अगर आप लोगों को याद होगा आपने साइंस में पढ़ा था, तो सेडिमेंटेशन इज नथिंग बट हमको ये फ्लूइड लेते हैं, ठीक है, और वो फ्लूइड को हम घुमाते हैं, that circular motion is called as centrifugation, okay। So when we move it, जो हेवियर पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं? वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है। तो वो कितने जल्दी सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, वो जितना टाइम लेते हैं टू सेटल डाउन ऑन द सरफेस, दैट इज नथिंग बट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये जो सेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स है, ठीक है। तो दोज प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नथिंग बट दे आर 70S। अब आप कहीं और पढ़ेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 80S, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 80S राइबोसोम्स। तो वो 80S राइबोसोम्स क्या है? वो 80S राइबोसोम्स को मैं डिवाइड करूंगी 50 एंड 30, ठीक है।
So this 80S ribosomes are divided into 50 subunit and 30 subunit. Okay, so that is called as 80S. But prokaryotic cells are 70S ribosomes. Okay, sorry. हाँ, so let's elaborate this cell. जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सेल को elaborate करते हैं. तो inside structure जो आप देख रहे हैं, that is nothing but your nucleus. ठीक है, हमको पता है nucleus is nothing but nucleus is our genetic material. It carries our DNA. ठीक है, fine. अब cytoplasm क्या है? मैंने पहले बताया था, cytoplasm is nothing but the plasmid fluid which is present inside the cell. That is called as cytoplasm. ठीक है, plasmid. What is plasmid? Plasmid is nothing but it is going to provide help to the nucleus. ठीक है, plasmid is nothing but it provides help to the nucleus to divide itself. ठीक है, जब मैं I was explaining you the cell theory, one cell is going to divide itself into two cells. तो ये जो divide होते वक्त जो क्या होता है, जो एनर्जी लगती है, दिस इज द न्यूक्लियस. ठीक है, इसका अपना न्यूक्लियस है. अब ये एक न्यूक्लियस को अपने आप को डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड होना है. ठीक है, तो ये डिवाइड होने के लिए जो प्रोसेस चाहिए होती है या फिर जो फ्यूल चाहिए होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द प्लाज्मिड. ओके, फाइन. नाउ सिंस दिस इज ए बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसीलिए आप ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर ये ऐसे स्पाइकी स्ट्रक्चर्स है. दे आर नथिंग बट दी पाइलस. ओके, एंड ये जो सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट फ्लैजेला. सो व्हाट इज ए फ्लैजेला? फ्लैजेला is the part of the bacteria which helps its cell to carry out what? Locomotion. या फिर it helps itself to locate from one place to another. ठीक है, बैक्टीरिया ट्रैवल कैसे करता है? बैक्टीरिया travels with the help of flagella. Okay, so if it enters inside human body, flagella is going to help bacteria to go from our mouth. Basically diseases कहाँ से spread होता है? We eat something outside. ठीक है, we eat something which is very, क्या बोलते हैं, fast food है, पानी पूरी है, पाव भाजी, whatever you eat, what does it have? If it's not cooked properly, if it's unhygienic, what happens? Entire bacteria enters through our hands to our mouth. ठीक है, now if it's at your mouth, if it's residing at your mouth, how will it travel down towards your stomach? It will travel down with the help of flagella. Okay, it will travel down with the help of flagella. Fine. Pilus is nothing but pilus helps the bacteria to protect itself from other structures. या फिर दूसरे बैक्टीरिया है, दूसरे वायरस है. So pilus helps the bacteria to protect itself. ठीक है, फाइन. और सेल वॉल तो आपको पता है, what is cell wall? Cell wall is this structure. ओके, फाइन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दैट पार्ट जहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, फाइन. एंड कैप्सूल इज नथिंग बट, नाम से ही पता चलता है, इट इज द कवरिंग ऑफ द सेल. ठीक है, तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब आपको याद कैसे रखना है? प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, लेकिन उसका न्यूक्लियस कैसे है? उसका न्यूक्लियस ऐसे स्प्रेड हुआ है. ठीक है, it does not have a definite structure. That is the cell of prokaryotic type. ठीक है, now the last thing is what for today's class is eukaryotic cell. Now what do we mean by eukaryotic cells? आप देख रहे हैं ये एक beautiful इसका boundary है present. Okay, then it has a nucleus. That nucleus also has itself a nice boundary. ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका भी अपना एक अच्छा बाउंड्री है. Here you are seeing there is a vacuole. Okay, so all these structures have their own nice boundary, whereas आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो न्यूक्लियस का अपना बाउंड्री नहीं है. ठीक है, even the cytoplasm is spread here and there. So that is nothing but the basic difference between a
प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स की जब हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब इसको और ज्यादा हम क्लासिफाई कर सकते हैं कौन से टाइप के प्लांट्स में है, एनिमल्स में भी कौन से स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स में है, वो हम आगे जाके क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था, न्यूक्लियस विल हैव ए नाइस न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, फाइन, दैट इज व्हाट इज नथिंग बट प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब इसके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, दिस इज दी ER. What is ER? ER is endoplasmic reticulum. ठीक है, and this is mitochondria. ठीक है, अब न्यूक्लियस के सराउंडिंग आप ये ब्रांचेस देख रहे हैं जिसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट्स हैं। ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ ER. इस ER को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो ER है, दिस ER is called as smooth endoplasmic reticulum. Now why do we call it rough endoplasmic reticulum? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसका सरफेस देखेंगे तो इसके सरफेस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो वो सरफेस कैसा है? That surface is not plain, it is not smooth. Okay, it has ups and downs. Okay, that is why it is called as RER, that is rough endoplasmic reticulum. Okay, this endoplasmic reticulum, if you see, it does not have structures on itself. That is why it is called as smooth endoplasmic reticulum. Okay, fine. Now let's come to shape and size of the rough endoplasmic reticulum, or let's first talk about the shape and size of the eukaryotic cells. तो जब हम difference classify करते हैं, ठीक है, when we classify the difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells, always remember prokaryotic cells are the smallest cells. ठीक है, they are the smallest cell. Now why are they smallest cell? क्योंकि इनका जो साइज होता है वो हमेशा यूकैरियोट से कम होता है। तो कितना होता है वो साइज? द साइज ऑफ the size of a prokaryotic cell is always 1 to 10 nanometer. ठीक है, this is the size of prokaryotic cell. Okay, another important question for your exam. The size of prokaryotic cell is 1 to 10 nanometer. यही साइज अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स का देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल्स आर eukaryotic cells are much bigger than the prokaryotic cells. तो इनका साइज होता है 5 to 100 नैनोमीटर। ओके, फाइन, तो ये हो गया इनका सबसे पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या था कि इट इज सराउंडेड बाय ए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइन, that is the second difference. Now the third difference क्या है कि prokaryotic cells में there is something called as PG. What is PG? PG is peptidoglycans. Okay, PG is peptidoglycans. Peptidoglycans क्या होते हैं? Peptidoglycans, G, glycan का मतलब क्या होता है? Glycan means sugar, glucose. ठीक है, so peptidoglycans are nothing but they are composition of sugar. ठीक है, so इनके अंदर का जो पार्ट होता है, ठीक है, जिनका साइटोप्लाज्म, when we talk about this thing, cytoplasm consists of PG. Okay, to be more specific, what is the name of that PG in prokaryotic cells? The name of PG in prokaryotic cells is called as murin. Okay, the name of PG in
prokaryotic cells is called as murin, whereas the name in eukaryotic cells is called as chitin. ठीक है, so as of now वो जो हम स्ट्रक्चर इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं, we will see it in next class, but right now remember that the constituency of the cytoplasm of a prokaryotic cell is consist of peptidoglycans, whereas of eukaryotic cells consist of chitin. So if we have to summarize the class, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? We had seen there is a structure present inside human body which is very important, and that structure is nothing but the fundamental basis of life, that is the what? That is cell. Okay, and that cell will divide itself into two cells, but वो division के लिए क्या चाहिए हमें? वो division के लिए पहले हमें और एक सेल चाहिए, उसी सेल से हम दूसरा सेल बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट दैट सेल इज अगेन डिवाइडेड एंड फॉर्म्ड इनटू अनदर डॉटर सेल. ठीक है, अब ये सेल को हमने बेस्ड ऑन देयर टाइप्स हमने डिवाइड किया था. सबसे पहले हमारा टाइप क्या था कि उसका जो सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं. अगर सेल वॉल प्रेजेंट है then that is called as eukaryotic cell. If that cell wall is not present, that is called as prokaryotic cells. Okay, so prokaryotic cells में हमने देखा उसका nucleus is very haphazardly present. Okay, whereas the nucleus of a eukaryotic cell has a specific membrane bound structure, plus उसके अंदर जितने भी organelles है, endoplasmic reticulum हो गया, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सबका अपना एक स्पेसिफिक बाउंड्री है, whereas प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो बाउंड्री नहीं है. ओके, प्लस प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज. तो नेक्स्ट क्लास में हम ये जो इंटरनल पार्ट्स है जैसे न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऑर्गेनल्स है, क्रोमैटिन है, ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे. सो टुडेज क्लास वाज जस्ट टू फैमिलियराइज यू ऑल विथ व्हाट एग्जैक्टली इज ए सेल. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस बेसिक पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में वी विल डिफाइन एवरी स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल. ओके, सो if anyone has any doubt, you can I think you can message it in the message box, then we can address the query. मैम आपका वीडियो नहीं दिख रहा है. Fine, so we have a question on human cell. Okay, see, every human cell has a cell wall. Fine, don't get confused, every human cell has its own cell wall, but अब हम क्या बात कर रहे हैं? We are talking about वो सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है उनका सेल वॉल है कि नहीं. फाइन, उस बेसिस पे हम सेल को कैटेगराइज करते हैं whether it is prokaryotic or it is eukaryotic. So every plant and animal cell is a eukaryotic cell based on the structures present inside it. तो उनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है वो उनका अपना सेल वॉल है कि नहीं, based on that we categorize them. When we start learning the internal structures, तब आपको आइडिया क्लियर और क्लियर होते जाएगा कि what exactly is a prokaryotic cell and what is a eukaryotic cell. ओके, तो डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है उनका अपना एक स्पेसिफिक बाउंड्री है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है उनका बाउंड्री नहीं है. ठीक है, peptidoglycan is nothing but peptidoglycan is a structure which is formed with the connection of sugar and amino acid. ठीक है, अमाइनो एसिड आर बेसिकली दी प्रोटीनेशियस एसिड्स जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. यू विल लर्न इट इन कमिंग इयर्स. यू आर टू like it's too early for you all to learn and understand what is amino acid. तो पेप्टिडोग्लाइकेन कॉम्बिनेशन से बनता है शुगर और अमाइनो एसिड के, और ये दोनों चाहिए होते हैं सेल को टू कैरी आउट दी स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस एंड फंक्शनिंग ऑफ दी
सेल, तो सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको एक फ्यूल के तरह काम करता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल का पावर हाउस होता है। आपके सेल में जितने भी काम होते हैं, जैसे एक्सक्रीशन हो गया सेल वॉल का, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, डीएनए डिवाइड के जो प्रोसेस होते हैं, उनको जहां से एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ओके। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ योर सेल। आपके सेल का जो स्ट्रक्चर बनता है, सेल का स्ट्रक्चर मतलब हमने सेल के शेप्स में देखा था। कोई कोई सेल के शेप जो है वो सर्कुलर है, कोई कोई जो है वो सिलेंडर है, कोई कोई जो है वो कॉलमनार है। तो वो कैसे कॉलमनार बने? क्योंकि उनके सेंट्रियोल्स ने उनके सेल्स को वैसे अरेंज किया। ठीक है। दैट इज वाई दे आर in circular form, that is why they are in columnar form, that is why they are in cuboid form. Okay, fine. So that is the function of centriole. I will teach you in detail what is centriole, so don't worry, this is just an overview of the cell. Okay, fine. Next, uh, okay, we have a question. Mycoplasm. Mycoplasm is nothing but it is the fluid which is present inside a specific type of bacteria which is called as माइकोप्लाज्मा। ओके। माइकोप्लाज्मा के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। ओके। सो व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा आर दोज टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो अपने आप को ही डिवाइड करते जाते हैं। ओके। तो वो दिस इज इट्स लाइक एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जो अपने आप को इतने रैपिडली डिवाइड कर सकते हैं कि आप कोई भी दवाई लेंगे, सपोज एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं आप, so those antibiotics will not have any effect on those bacteria. So that type of bacteria are basically called as the mycoplasma. Okay, इतना डिटेल में you don't need to go into so much of detail. Just remember mycoplasma are the smallest bacteria and they are self-replicating bacteria. Self-replicating means their DNA can replicate itself into exact copy. ठीक है। जब हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। सो इट कैन रेप्लिकेट इट्स डीएनए इनटू सेम जेनेटिक कॉपी। ठीक है। ओके, व्हाट इज पाइलस? ओके, फाइन। सो okay, we have more questions. What is pilus? Pilus is nothing but it is a cylindrical structure which extends from your bacterial cell wall. ठीक है। सपोज एक बैक्टीरिया है, उसके सेल वॉल से ये एक स्ट्रक्चर होता है जो निकलता है एंड इट एक्सटेंड्स अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। आइडियली जो पाइलस होते हैं दे आर नॉट मोर देन 3 नैनोमीटर। ओके, दे आर ऑलवेज लेस देन 3 नैनोमीटर। 0 to 3 नैनोमीटर तक वो जा सकते हैं, दे कैन एक्सटेंड। एंड इनका एक सिंगल फंक्शन होता है कि they help the bacteria to attach itself to a specific surface. ओके। एक कोई स्पेसिफिक सरफेस पे अगर उनको रिसाइड करना है, बैक्टीरिया ग्रो कैसे होता है? हाउ डज ए बैक्टीरिया ग्रो? व्हेन इट रिसाइड्स ऑन ए स्पेसिफिक सरफेस फॉर ए लॉन्गर टाइम। बहुत लंबे देर तक अगर एक बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक जगह पर प्रेजेंट है, सेम गोज विथ ह्यूमन बॉडी ऑल्सो। इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी फॉर ए लॉन्गर टाइम, देन it will multiply and it will proliferate and it will give us diseases. So how does it remain in our body for a longer time? It remains in our body for a longer time with the help of this pili or pilus or fimbriae. Fimbriae also, it is called as fimbriae also. Okay, तो जो fimbriae है वो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि वो टिश्यू को पकड़ के रखे एंड दे help them in attaching them to that tissue surface. Okay. Okay. No, dear. Mycoplasm don't have the cell wall. माइक्रोप्लाज्म का अपना सेल वॉल नहीं होता है, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वही उसका सेल वॉल बनता है। ओके, दैट इज व्हाई दे आर टोटली क्लासिफाइड इनटू ए डिफरेंट स्ट्रक्चर। डिफरेंट जीनस में ही उसको क्लासिफाई किया जाता है माइक्रोप्लाज्मा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। माइक्रोप्लाज्म आर टोटली डिफरेंट जीनस which you will study in coming years. It is a totally different branch only of study. Okay.
Yeah, so I think we can wind up the class. What I want you people is कि आप जाके just go through this chapter today, okay, and see if you have any doubts. Till now हमने जितना cover किया है वो आप एक बार go through करिए. Why it is important is कि if you go through it today, then you will always remember this. मतलब आपको exam के time when you have to study, you don't have to by heart it. That's the difference between this. Okay, so I expect you all to just go through and come up with doubts in next class if you have any. Yeah, and whatever is being taught here, it is all from your textbook. Nothing is new. So make sure that you read your NCERT textbooks. Nothing is out of your NCERT textbook. Even in your exams, you'll get everything from your NCERTs only. It will not come anything from outside part. Okay, so stick to your NCERT. Okay, I think we can end the class.